अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो ज़ूम की मीटिंग चल रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी जो है ज्वाइन नहीं कर पाया। इसीलिए हम वही जो मीटिंग है, जो क्लास है हमारी डेमो क्लास पहली पहली, वो हम यहाँ पे रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लेक्चर में भी आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड होगी जितनी एक लाइव लेक्चर में हो सकती थी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। So first of all, this is my brief introduction and very short introduction. I'm Sakib Ahmed Dawar. I'm a PhD teacher from last 4 years, and I've been using AI for more than 7 years. You can say me AI instructor, as I help people to use AI tools and use AI to ease in their life. So my qualification is Masters certification AI fluency for education from Anthropic. So this is my brief introduction. So अभी हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को, अभी आप में कुछ लोग होते हैं जो किसी को यूज़ करते होंगे एआई, शायद ही कोई हो जो एआई को यूज़ नहीं करता हो। तो अभी सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एआई? Your smart helper. Artificial intelligence AI is a branch of computer science. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एआई है, वो भी है एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस के ब्रांच होते हैं, वो भी ये भी एक कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है। पर ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। जैसे आईटी में होते हैं सब्जेक्ट्स, आईटी कोडिंग, वो भी कंप्यूटर साइंस के ब्रांच होते हैं। ऐसे ये भी एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। सो सिंपल दैट इनेबल मशीन्स टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये एआई क्या करती है, मशीन्स को सिमुलेट, ये मशीन्स को इनेबल करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करने के लिए। मतलब जैसे इंसान की अक्लमंदी है या इंटेलिजेंस है, वैसे ही एआई जो है सोचना अभी शुरू करती जा रही है। पर ये है ह्यूमन से, मतलब ये फास्ट है। जब थिंकिंग पावर है इसका ह्यूमन से फास्ट है। एआई कैन लर्न, एआई सीख सकता है, रीजनिंग कर सकता है, वजूहात बता सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आप यूज़ करते होंगे चैट जीटीपी वगैरह, मेटा एआई करते होंगे, जेमिनाई करते होंगे। ये सब क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही होते हैं। एंड परसीव थिंग्स अराउंड इट। अच्छा, ये जो है जो उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो परसीव करती है, मतलब वो सीखती जाती है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स इंस्ट्रक्शन के बजाय एआई यूजेस algorithms एंड वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। ये जो है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करती है, यूज़ करती है, एल्गोरिथम को और डेटा को यूज़ करती है और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, मेक डिसीजंस एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम, जस्ट लाइक हाउ वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अभी ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसका मतलब ये है कि डेटा तो एआई यूज़ करती है और एल्गोरिथम यूज़ करती है, पर ये क्या करती है, खुद को इम्प्रूव करती है बाय द टाइम। जैसे हम पहले नर्सरी क्लास में पढ़ती हैं, फिर 5 तक पहुँचते हैं, फिर 8 तक, फिर मैट्रिक तक, फिर इंटरमीडिएट के बाद हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। उसके बाद जो एमफिल कर दें, पीएचडी कर दें, डॉक्टरेट कर दें, फिर उसके बाद भी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, प्रोडक्टिविटी होती है इंसान की, वो भी एक्सपीरियंस से ही बढ़ती है। ठीक है, एआई भी ऐसे ही है, बाय द टाइम जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। अभी आपको मैं बताता चलूँ एआई जो है कैसे आप इम्प्रूव हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पहले एक आधा होगा किसी भी वेबसाइट पे कहते होंगे कि क्लिक इफ़ यू आर नॉट अ रोबोट। अभी हम तो रोबोट नहीं हैं, उनको भी पता है वेबसाइट कोई रोबोट क्यों यूज़ करेगा। जो भी यूज़ करता होगा इंसान ही होगा। पर ये सालों से आपने देखा होगा, यहाँ कुछ पिक्चर्स आती हैं 6 या 9, उसमें कहती हैं कि कार की पिक्चर को आप सिलेक्ट करो, ये करो या वो करो, ऐसे इस टाइप आती है। ये आपको पता है कि ये आप एआई को ट्रेन करते हैं बाय द टाइम। ऐसा नहीं है कि एआई जो है ऐसे ही ट्रेन हो रही है, आप भी इसको ट्रेन करते हैं। ठीक है,
और जब भी एआई कोई न्यू टूल लॉन्च करता है तो फ्री में प्रोवाइड करता है। जैसे चैट जीपीटी था, पहले बिल्कुल फ्री था, क्योंकि उसको लर्निंग प्रोसेस में था, वो ट्रायल बेस पे था, वो सीख रहा था एआई को। पर उसको सिखा रहा कौन था? हम सिखा रहे थे। ये फ्री है तो था, और प्रोडक्ट कौन था? हम थे। ये हमको पता नहीं था जब तक ये एआई फ्री था। अभी भी फ्री है, मतलब, पर अब बिल्कुल उस पे लिमिटेशन है। हम कुछ हद तक ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, चैट तक फ्री है, पर जो है चैट जीपीटी पे पिक्चर्स जो है कुछ हद तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। पर अभी भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि कितने सारे टूल्स हैं जो अभी भी फ्री हैं, पर वो आपको इलीगल लगेंगे, और ये लगेगा कि ये फ्री हैं क्यों। ओके। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये आप सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में तीन जो चीज़ें होंगी कि एआई बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा काम का नहीं है। ये भी आपके दिमाग में होगा कि ये एआई मेरा किस काम का, मेरा तो काम ऐसे हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ये आपके घंटों का काम मिनट्स में कर सकता है। ये भी आपकी अगर सोच है तो गलत है। मैं पीछे रह जाऊँगा, ठीक है? अगर एआई को आप यूज़ नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएँगे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? आप पीछे रह ही जाएँगे, क्योंकि अगर आप एक काम के लिए घंटे आप स्पेंड करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका टाइम और आपका जो वैल्यू है, वो कम होता जाएगा। जो बाकी के आगे लोग होंगे, वो जो है उनका टाइम और उनकी प्रोडक्टिविटी, वो जो है आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो आपसे आगे ही होंगे। भले आप वो उसके उसके उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो जो है घंटों का काम होगा, मिनटों में करेंगे। जैसे कि ये पीपीटी बनाई है मैंने, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी हमने एआई पे ही बनाई है, जो कि घंटों में नहीं, बस 5 या 10 मिनट में ही बन सकी है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ एडिट करेंगे, पर एआई बहुत आपका काम बचेगा। चलो, अब ये यहाँ पे चलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has incredible potential to transform education। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बहुत सारा पोटेंशियल है एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने में। अभी ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? देखिए, जो भी ट्रेडिशनल वे थे, पुराने वे थे, अभी उसको ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है। अभी वैसे पहले वाले मेथड तो यूज़ हो गए ही होंगे, पर उसको उसमें से कुछ मेथड है जो कि चेंज हो गए, या कि कुछ मेथड है जो कि ट्रांसफॉर्म हो गए, और बाकी के मेथड है जो कि पहले के मेथड हटा के चेंज करके अभी के मेथड यूज़ करके, और कुछ मेथड है जो कि पहले वाले मेथड के साथ और अब वाले मेथड के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, कोई पीपीटी हो या ऐसा कोई काम हो, रिटन रिटन का काम हो, राइटिंग का काम हो, तो वो घंटों का काम अभी मिनटों में हो जाता है, और मिनटों का काम सेकंड्स में होता है, और दिनों का काम जो है घंटों में हो जाता है। इसीलिए ये बेस्ट है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। चलिए, ये पढ़ते हैं। इट कैन हेल्प address some of the biggest challenges in teaching and learning today। अब ये जो है मैं बहुत मेन पॉइंट है, ये क्यों है, आपको एड्रेस कर सकती है, बता सकती है जो टीचिंग में और लर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, या किसके भी लिए कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कौन सी बड़ी बड़ी मतलब आजमाइशें हैं जो आपको आ सकती हैं। वो भी आगे आप पढ़ पढ़ के चढ़ेंगे। AI can personalize education for each student, provide instant feedback, and free up teachers' time for more meaningful interaction with students। अब ये AI क्या कर सकती है? एक एक स्टूडेंट्स की एक एक स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज कर सकता है। अगर कोई ऐसा टीचर है जिसको इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, अगर कोई ऐसा बेस्ट टीचर है जो अपने स्टूडेंट को वाकई पढ़ाना चाहता है, और एआई यूज़ करके वो एक एक टीचर, एक एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग जो है एजुकेशन को पर्सनलाइज कर रहा है, उनके लेसन प्लान, उनके टीचिंग मेथड, उनके बिहेवियर को अलग अलग तरीके से पहचान के एनालाइज करके एआई को यूज़ करके उनको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, और इंस्टेंट फीडबैक भी आपको मिल सकता है एआई यूज़ करके। मसलन कि कोई एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है,
और आप उसको एआई को यूज़ करके पूछें कि अब अगर ये बच्चा है, इस बच्चे की ये खसूसियात हैं, ये क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट की, इस खास स्टूडेंट की, तो इसको आगे करने के लिए क्या करना चाहिए और इसको आगे जो है सीखने के लिए क्या करना चाहिए, वो एआई से आप पूछ सकते हैं। किसी भी एआई टूल से, चैट जीपीटी हो, मेटा हो, जेमिनाई हो, हर टूल से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड फ्री अप टीचर्स टाइम फॉर मोर मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट। अच्छा, जो टीचर का टाइम बचेगा, अभी जो घंटों का टाइम होगा वो ज़ाहिर सी बात है बचेगा। अगर टीचर ही 1 घंटे का पीरियड है या 40 मिनट का पीरियड है तो वो बहुत सारा टाइम बचा बचा के और मीनिंगफुल जो है इंटरेक्शंस कर सकता है अपने ही दूसरे स्टूडेंट से या उन्हीं स्टूडेंट से। तो देखिए कितना टाइम बचा। और इससे ये भी हो सकता है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और वो फास्टली पढ़ा सकते हैं। मतलब टाइम बाय टाइम सिर्फ स्टडी नहीं, उनके बिहेवियर को, क्लासरूम मैनेजमेंट को, लेसन प्लान को वो फास्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एआई का फीचर है कि एआई जो है फास्ट काम करती है। इसीलिए आप भी उसके साथ फास्ट काम कर सकती हैं, ना कि आपकी टीचर की प्रोडक्टिविटी और स्टूडेंट्स की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जो कि बहुत काम की है। फ्रॉम ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग टू क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड लर्निंग मटेरियल्स, AI is revolutionizing how we teach and learn in the classroom। कोई भी ग्रेडिंग हो उसको आप ऑटोमेटिंग कर सकते हैं। वो तो वैसे भी आपने देखा होगा, पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, एक्सेल में थे, यूज़ करते थे। ठीक है, अभी जो है आप उससे बढ़कर कोई भी एआई टूल यूज़ करके, जैसे मैजिक स्कूल है, उस पे यूज़ करके हम आगे प्रैक्टिकल में करेंगे, जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ लर्निंग मटेरियल्स बना सकते हैं, कोई भी आपका मटेरियल हो, आप खुद का बुक बना सकते हैं, खुद स्टोरी बुक बना सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं। कस्टमाइज़ होगा, बनाएँगे एआई से, पर आपका कस्टमाइज़ होगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होगा, उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऐड ऑन्स कर सकते हैं। पर जो है आपका टाइम बचेगा, वो एआई से बनाएँगे तो आपको टाइम बचेगा और वैल्यू प्रोवाइड करेगा और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। एआई इज़ रिवॉल्यूशनाइजिंग हाउ वी टीच एंड लर्न इन द क्लासरूम। एआई जो है, हम जो पढ़ा रहे हैं और जो सीख रहे हैं, दोनों को ही रिवॉल्यूशनाइज़ करती है। मतलब आपकी अभी जो है इम्प्रूव होता जा रहा है एआई, दोनों क्लासरूम में भी, टीचर्स के लिए भी और लर्नर्स के लिए भी, मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए जो है ये बेहतरीन एक जो है एआई प्लेटफॉर्म है जिससे इम्प्रूव हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी मेरा एक क्वेश्चन आपसे और होगा कि अभी जो है एआई का गेम जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी आप जो है स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, एआई जो है उसको इम्प्रूव करता जा रहा है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर होगा। इस स्लाइड से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर होगा, जो एआई है जो जॉब खाती जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं भी आप जाएं, कहीं भी एआई पढ़ें, कोई भी टॉपिक हो, ये बहुत पूछते हैं कि एआई जो है हमारी जॉब खाती जा रही है। पर ऐसा नहीं है, एआई कभी भी जॉब नहीं खाती है। एआई जो है उन चीज़ों को रिप्लेस कर रही है जो कि पुरानी होती जा रही है। ये सालों से ही ऐसे ही चलता आ रहा है। अभी आप पहले रेडियो यूज़ करते थे, ठीक है, अभी आप रेडियो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल पे आप टीवी देख रहे हैं, क्यों? रेडियो इतने साल तक चला, अभी भी चलता है, अभी तो बंद नहीं हुआ, आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो ये एआई भी ऐसे ही है। जैसे अभी कोई भी चीज़, जैसे मैंने पीपीटी का मिसाल दिया, तो एक ऐप है, एक वेबसाइट है या कुछ भी है, जिस पे आप बहुत जल्द एआई से आप पीपीटी बना सकते हैं। ठीक है। मैजिक स्कूल टूल है एक, जिस पे आप अलग अलग जो है स्कूल के टीचर्स के टास्क कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन नमूने से। ठीक है, वो हम आगे प्रैक्टिकल में करेंगे। अभी थोड़ी जो है, थोड़ी बिल्कुल हिस्ट्री मालूम कर दें कि आप, क्योंकि अभी एआई की चीज़ों में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, एआई टूल्स यूज़ करेंगे। तो आपसे कोई भी पूछे, एआई की हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत हिस्ट्री, वो वाली हिस्ट्री नहीं कि
कैसे हुए या क्या वो, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। A little bit of history फ्रॉम रोबोट्स टू स्मार्ट टूल्स। फ्रॉम रोबोट्स टू स्मार्ट टूल्स। अभी ये रोबोट्स हमने इसलिए लिखा है, ये रोबोट्स इसलिए लिखा है क्योंकि अभी पहले जब एआई का नाम आता था तो हमें एआई पता भी नहीं था कि एआई है। आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें रोबोट्स थी, तो हमें यही पता था कि रोबोट्स ही, एआई नाम बहुत बाद में आया है, हमने बाद में सुना है। अभी जब आप छोटे होंगे तो यही आपने वर्ड सुना होगा रोबोट्स, ये वाला वर्ड है जो रोबोट्स ही सुना होगा। मेरे ख्याल में आपने एआई पहले नहीं सुना सुना होगा, पर ये एआई था, जो रोबोट्स से एआई थी। आपने फिल्मों देखा होगा, मूवीज में कि रोबोट्स होते थे, कार्टून्स में देखा होगा कि रोबोट्स होते थे। रोबोट्स क्या थे? वो एआई थे पुराने ज़माने के, जो जिसको हम रोबोट्स कहते थे। अभी भी जो चैटबॉट्स हैं या कोई भी एक एआई जो है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वो भी रोबोट्स ही हैं। पर अभी हम उनको एआई मॉडल कहते हैं, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं उसको। तो नंबर वन पे द बिग आइडिया, एआई टीचेस कंप्यूटर टू थिंक एंड लर्न। एआई कंप्यूटर्स को क्या है, सिखाता है कि लर्न कैसे करें, थिंक कैसे करें, मतलब सोचें कैसे, ठीक है, और सीखें कैसे। जस्ट लाइक हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे इन स्कूल। अभी पहले जब मैंने पहली वाली सीरीज में बताया था कि अभी हम नर्सिंग से लेके पीएचडी डॉक्टरेट तक पढ़ते हैं, उसके बाद भी जो ये एक्सपीरियंस होता है हमारी मुख्तलिफ चीज़ों का, तो एआई भी ऐसे ही सीखती है कि सीखें कैसे और सोचें कैसे। वो भी हमारी सिम्युलेट करती है, मतलब ह्यूमंस से जैसे, जैसे इंसान है इसके जैसे ही सोचने का वो पावर रखती है और खुद को ही इम्प्रूव करती जा रही है, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ द पास, अभी ड्रीम्स ऑफ द पास क्या है? लॉन्ग अगो पीपल इमेजिन रोबोट्स दैट कुड डू जॉब्स फॉर अस एंड हेल्प विद डेली टास्क। अभी जो आप एआई यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेटा एआई यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, चैट भी यूज़ कर रहे हैं, अभी और भी टूल्स हैं बहुत सारे, हज़ारों टूल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं आप। वो बहुत साल पहले इंसान जो है सोचा करते थे सिर्फ कि काश कोई ऐसे रोबोट्स हों जो कि हमारे टास्क करें, क्योंकि इससे पहले जो एआई थी बहुत सारे साल पहले 90s में भी एआई थी, क्योंकि एआई 90s में से स्टार्ट हुई, 90s में से एआई थी, पर वो इंडस्ट्रियल लेवल तक की थी। जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उनमें ही वो ऑटोमेट करने के लिए सिर्फ एआई थी, मतलब एक काम था जो कि ऑटोमेट हो उसके लिए सिर्फ एआई थी, वो भी बहुत स्लो थी और बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है। तो एआई ये था ड्रीम्स ऑफ द पास्ट, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम थी। अभी जो आपका ड्रीम होगा कि एआई से अभी भी ये हुए, वो अभी आप डेली अपडेट देखते जाते होंगे कि हो रहे हैं, वो बहुत फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक सडन बूम आया है एआई का, वो के जो कि आप भी देख सकते हैं। Today's is reality. Now AI is helping us in amazing ways, like finding information super fast and answering our questions instantly. अभी जो AI हमें बहुत बेहतर तरीके से, अमेजिंग वेज से हमें मदद कर रही है। कैसे मदद कर रही है? इंफॉर्मेशन जो है हमें सुपर फास्ट मिल रही है, और जो क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं वो भी इंस्टेंटली मिल रहे हैं। अभी गूगल का दौर था, उससे पहले कुछ और दौर था, सर्च इंजन थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, फिर गूगल आया, ऐसे ऐसे आते जाएँ। अभी जो है गूगल ज़्यादा आदमी यूज़ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि गूगल में जाके आर्टिकल्स ढूंढने पड़ते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, फिर जाके इंफॉर्मेशन एक बनती है, जिसमें भी फिर से ही टाइम लगता था, जो कि ईजी ही था। और अभी जो है एआई आ गया है, चैटबॉट आ गए हैं, चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, जहाँ और भी हैं, नोटबुक एलएम है। इसके अलावा भी बहुत हैं जिसमें 1 मिनट में, 1 से 2 सेकंड में हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। 5,000 वर्ड का ऐसे लिखवाना है, आप सिर्फ लिखें और मिल जाएगा, इतना फास्ट है। कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी आज की आज, और फास्ट मिल जाएगी, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो इंस्टेंटली आपको एआई बताएगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है और बढ़ती है। So let's move to the next slide. How AI is growing up. Evolution of AI. अभी ये भी उससे रिलेटेड है। हम सिंपल बताते चलते हैं, सिंपल रूल्स। AI started with basic rules like following up a recipe step by step. अभी जब AI स्टार्ट हुई तो
सिंपल स्टार्ट हुई, जैसे कि एक रेसिपी होता है, बुक होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है? कि पहले नमक डालो, फिर पानी डालो, फिर आटा डालो, फिर कुछ और डालो, फिर तेल डालो, ये डालो। ऐसे ही ये एआई जो है सिंपल रूल्स पे चलती है, उसकी बैकएंड पे जो है और बहुत सारी मशीन्स होते हैं, जो कि उसमें एक रूल सेट होते हैं, कोडिंग होती हुई है कि ऐसे करके ऐसे करो, ठीक है? ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या करने चाहिए, ठीक है? Learning from data. Now AI can learn from lots of information like reading many books and understanding patterns. AI can learn from lots of information. AI जो है बहुत सारी information से बहुत ही ज़्यादा जो है ना डेटा से लर्न कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक पढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न मतलब पैटर्न पढ़ रही है कि कैसी चीज़ कैसे हो रही है। एक अगर बुक है तो वो कैसे पढ़ना चाहिए, उसके कौन सी टेक्निक से, वो सब वो एआई सीख रही है। ना कि सिर्फ बुक पर जो भी डेटा है इंटरनेट पे पूरा के पूरा इंटरनेट, उसके अलावा जो इंसान जो है जैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी पैटर्न्स, और जो भी टेक्निक से इंसान यूज़ कर रहे हैं एआई को यूज़ करने में, वो भी एआई को सीख रहा है कि इंसान एआई यूज़ कैसे कर रहा है। मतलब वो भी बहुत बड़ी डेटा से सीख रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेटा है। वो भी आपको बताया जाएगा। गेटिंग स्मार्टर, इट्स गेटिंग स्मार्टर ऑल द टाइम। ये जो है टाइमली, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर, डेकेड बाय डेकेड जो है इम्प्रूव होती जाएगी। अभी जो है आप पहले देखते थे तो 1 महीने में या 2 महीने में कोई एआई अपडेट आता था, फिर 1 महीने में आता था। अभी जो है रिसेंटली 1 वीक में आता था। अभी जो है एक अपडेट जो है एआई का डेली आ रहा है, डेली कोई टूल्स आ रहे हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। अमेज़िंग अमेज़िंग टूल्स आ रहे हैं। जैसे आप मैम ने पहले कहा कि ड्रीम्स ऑफ जो पहले के वाले लोगों के ड्रीम्स थे वो अभी जल्दी-जल्दी पूरे होते जा रहे हैं। अभी हम जो सोच रहे हैं और वो अगले दिन एआई आ रहा है। हेल्पिंग अस विथ मोर में अमेजिंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स एवरी डे। वो हमें जो है डेली जो है कॉम्प्लेक्स थिंग और अमेजिंग चीज़ें देती है। इट्स गेटिंग स्मार्टर ऑल द टाइम। वो हमेशा स्मार्ट होता ही जा रहा है। आगे चलते हैं। कूल एआई टूल्स यू कैन यूज़। अभी जो है एआई टूल्स तो बहुत हैं। मैं तो कह रहा हूँ बंडल्स में ही, हंड्रेड्स में ही, थाउजेंड्स में ही, लैक्स में हो गए हैं एआई टूल्स। पर हाँ, हम जो यूज़ करेंगे टीचर्स के लिए ज़ाहिर सी बात है यूज़ करेंगे, और वो स्पेसिफिक भी होंगे, जनरल भी कुछ होंगे टूल्स जो आप यूज़ करेंगे। जैसे चैट भी है, वो कोई भी आपको चीज़ लिख के दे सकता है। अभी अगर आपको स्टोरीज लिखी हैं तो स्टोरीज के लिए कोई अलग स्पेसिफिक टूल होगा। अभी चैट भी आपको स्टोरी लिख के देगा, पर जो स्पेसिफिक होगा अलग होगा, उसका हम रिजल्ट देंगे कि बेहतर कौन सा है। तो आपको जाहिर सी बात है जो स्पेसिफिक टूल होगा वही बेहतर लगेगा। ड्रा पिक्चर्स, जनरेट क्रिएटिव इमेजेस फ्रॉम योर डिस्क्रिप्शन। जैसी आप डिस्क्रिप्शन देंगे वैसे ही आपको पिक्चर्स मिल सकती हैं एआई से। और आप खुद की पिक्चर लेके उसको एडिट करना चाहें, जैसे पहले फोटोशॉप भी होती थी, अभी आप खुद कर सकते हैं। एक एक डिटेल देख सकते हैं, एक एक जो है अपनी आँख की, अपनी ड्रेसिंग की, और आगे स्किन टोन की, जो भी बैकग्राउंड होना चाहिए, ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई वॉच होनी चाहिए, वो जितनी भी डिटेल देंगे वो आपको ड्राफ्ट करके देगी। या ऐसे ही कोई पिक्चर होनी चाहिए, कोई पेंटिंग होनी चाहिए, कोई इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, कार्टून होना चाहिए, वो सब आपको ड्रा करके देगी। एआई मतलब बहुत पावरफुल है। आंसर क्वेश्चंस, गेट इंस्टेंट हेल्प विथ होमवर्क एंड लर्निंग। अभी जो है ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ है और यूज़फुल चीज़ है, जो है होमवर्क और लर्निंग के लिए एआई यूज़ होता है। ना कि सिर्फ टीचर्स के लिए पर स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। दीज एआई टूल्स that use smart computer programs to help you with creative and learning tasks। ये है वो एआई टूल्स हैं जो आपको स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं आपको क्रिएटिव और लर्निंग जो है टास्क करने के लिए। वी लर्न अबाउट सम ऑफ दीज सुपर हेल्पफुल टूल्स। हमको जाके जो है प्रैक्टिकल वे में
सुपर टूल्स यूज़ करेंगे जो आपके लिए, टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एआई, नॉट जस्ट वन टाइप। अभी एआई जो है उसके भी बहुत सारे टाइप हैं। अभी हम यहाँ पे 3 टाइप देखते हैं जो कि जनरल हम यूज़ करते हैं। विजुअल एआई है, जो कि एआई होता है वो क्या करता है, बेहतर होता है पिक्चर्स को रिकग्नाइज करने में। मतलब पिक्चर्स को देख के वो कुछ रिकग्नाइज करता है, लाइक टेलिंग अ कैट फ्रॉम अ डॉग और आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ फोटो। अभी जो है लिखा है, यहाँ लिखा है लाइक टेलिंग अ कैट फ्रॉम अ डॉग, मतलब कोई भी जानवर हो, कैट से लेके डॉग तक कोई जानवर हो, छोटा छोटा जानवर हो या बड़े से बड़ा जानवर हो, उसके बारे में आपको बता सकता है कि ये कैट है, डॉग है, या डॉग का कौन सा ब्रीड है, कैट का कौन सा ब्रीड है, कैट है भी या नहीं है, उसके बारे में आपको बताएगा। या कोई भी कैट है, कार्टून वाली कैट है, असली कैट है, नकली कैट है, ये आपको बताएगा। इसको इसको बोलते हैं विजुअल एआई। और आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन फोटोज, जो भी फोटोज है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको क्या है, विजुअलाइज कर देगा, ऑब्जेक्ट वो है आइडेंटिफाई कर देगा। लैंग्वेज एआई क्या है, ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। लैंग्वेज एआई आप वर्ड से ही समझते हैं कि लैंग्वेज एआई है जो कि टेक्स्ट को समझता है, वर्ड्स को समझता है, हमारी राइटिंग को समझता है, वो उसमें बेहतर होता है। और वो विजुअल एआई जो है विजुअल में बेहतर होता है। ये टाइप है एआई के, पर ये ऐसे नहीं है कि अलग अलग हम यूज़ करेंगे, ये एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी चैट जीपीटी है, पहले सिर्फ चैट था, वो लैंग्वेज एआई था। अभी जो है उसमें विजुअल एआई भी आ गया है। ठीक है, ठीक है। लाइक व्हेन यू टॉक टू अ स्मार्ट स्पीकर और चैट विद अ रोबोट, जब भी आप किसी भी स्मार्ट स्पीकर से या रोबोट से चैट करेंगे, या आप उस पे स्पीकिंग भी करेंगे ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग वॉइस पे भी करेंगे, फिर भी आपको बताएंगे, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ चैट की नहीं है, वो वॉइस की भी होती है। वॉइस कमांड भी आप दे सकते हैं, चैट जीपीटी में ही दे सकते हैं, मेटा एआई पे भी दे सकते हैं अभी, क्योंकि वो बेहतर होते जा रहे हैं। और भी टूल्स हैं जिसपे आप दे सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई, अभी जो जेटीडीपी है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गया है, पर कुछ कुछ एआई टूल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा है और कुछ में कम है। तो आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो आपको पता चलता है जाएगा कि कौन सा एआई टूल बेहतर है आपके लिए, और कैंसर कौन सा एआई टूल आपको लिए यूज़फुल है ही नहीं। एक्सीलेंट एट फाइंडिंग सॉल्यूशन एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है कि सॉल्यूशन और डिसीजन मेकिंग के बारे में जो है वो बेहतर होता है। ठीक है, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, वो डिसीजन बनाता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन में, जैसी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वैसे ही जो है सॉल्यूशन और डिसीजन प्रोवाइड करता है। मसलन आप अगर उससे पूछेंगे कि मेरा ये सिनेरियो है, मेरा ये प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या हल होना चाहिए, तो वो अभी पहले तो वो ऐसे ही आंसर देता था। अभी जो एआई पूछती है कि स्पेसिफिक आपका ये मसला है तो ये क्या है। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको कोई जो है मोबाइल लेना है, तो आपको एआई को लिखेंगे कि मुझ आई वांट टू बाय बाय एन न्यू मोबाइल फ़ोन, पर वो ऐसे ही नहीं देगा आपको, पहले पूछेगा कि आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, आपकी बजट क्या है, आपका यूसेज क्या है, आपको कैमरा कैसी चाहिए, आपको ग्राफिक कैसे चाहिए, आपको गेम के लिए लेना है, आपको फोटोग्राफी के लिए लेना है, आपको लर्निंग के लिए लेना है, कि आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल है, आप यहाँ के कोई भी है, एमएनसी कंपनी में है, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, क्या क्या करते हैं, आप क्या एडवाइज़र हैं, कुछ भी है, वो आपसे एआई पहले पूछेगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ में आया हुआ है। अभी हम आगे चलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एआई, वही जो अपनी बात रही है, काइंड्स भी हैं तो टाइप्स ही। ईच गुड एट डिफरेंट जॉब्स, हर कोई जो है अपनी जॉब में बेहतर है। जैसे इंसान होते हैं हर कोई, कोई डॉक्टर होता है, ठीक है, कोई क्या होता है, वैसे ही सम एआई हेल्प्स डॉक्टर्स, सम हेल्प टीचर्स एंड सम हेल्प क्रिएट फन गेम्स। कोई ये है जो है डॉक्टर्स को भी हेल्प करती है। अभी डॉक्टर्स को कैसे हेल्प करेगी, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन से ऐप्स हैं जो डॉक्टर्स को, एआई के टूल्स हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं। अभी हम जो हमारा टॉपिक है
जो कुछ टूल्स होते हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं, वो तो आप भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हम सम हेल्प हेल्प क्रिएट फन गेम्स, कोई जो है गेम्स बनाने में भी एआई हेल्प कर रहा है, क्योंकि कोडिंग में अभी एआई कर रहा है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं एआई से यूज़ करके वो सीख रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। व्हाट्स ए व्हाट्स ए एलएलएम बीट चैटजीपीटी। अभी एलएलएम है क्या? जो जो भी चैटबॉट्स होते हैं वो होते हैं एलएलएम। जैसे एक चैटजीपीटी है, हम आप वो अब वही पढ़ेंगे कि वो क्या है। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। एलएलएम जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। थिंक ऑफ इट एज अ सुपर स्मार्ट टॉकिंग रोबोट दैट हैज read मिलियन ऑफ बुक्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, ये एक स्मार्ट टॉकिंग रोबोट है जिसने हज़ारों लाखों करोड़ों जो है बुक्स और वेबसाइट्स और जो भी आर्टिकल्स हैं ब्लॉग्स हैं वो पढ़ रखी है। तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरी इंटरनेट उसको पता है कि क्या है। पहले क्योंकि हम गूगल पे करते थे, अब जो है पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उस पर करते थे। गूगल जो है एक सर्च इंजन था, उस पर भी पूरी इंटरनेट थी। अब ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसमें हमको एक ही जगह पे सब कुछ मिलता है। अभी जो है चैट जीटीपी है, वो है क्या असल में? चैट जीटीपी स्टैंड फॉर Chat Generative Pre-trained Transformer. It is a famous LLM that can chat with you, write stories and answer questions and help with homework. तो ये जो सब चीज़ें कर सकती हैं, चैट जीटीपी का फुल फॉर्म ये है। और जो है ये एक फेमस एलएलएम है जो आपसे चैट कर सकता है। आप उससे आंसर्स मांगिए, स्टोरी लिखवाएं, ब्लॉग लिखवाएं, आर्टिकल लिखवाएं, होमवर्क लिखवाएं, असाइनमेंट लिखवाएं, कोई भी असेसमेंट हो वो करवाएं, वो आपको करके देगा। जेडीबी यूज़ स्पेशल ब्रेन द ट्रांसफार्मर। उसका एक स्पेशल ब्रेन होता है, उसको क्या कहते हैं? द ट्रांसफार्मर। जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का एक ट्रांसफार्मर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये ऐसे ही स्पेशल ब्रेन है उसका, उसको ट्रांसफार्मर बोलती है। To understand what you are asking and create helpful responses, just like a really smart friend who knows a lot about everything। ये ऐसे ही होता है जैसे आपका एक कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका एक गहरा दोस्त हो, कि जैसे किसी ना किसी का तो होता ही है, और वो आपको क्या है समझ सकता है। तो ये जैसे ही आप यूज़ करते जाएंगे एआई को, जैसे चैट जीपीटी को आप यूज़ करते जाएंगे ना, तो वो आपको क्या करता जाएगा, समझता जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपका राइटिंग स्किल क्या है, वो आपको समझता जाएगा। उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता जाएगा। ठीक है, तो वो आपको समझता भी है। ऐसे नहीं है कि वो आपको नहीं समझता, मतलब वो आपको बाय नेम भी समझता जाएगा, और आपकी जो भी हरकत हैं वो भी समझता जाएगा। हाउ डज ए वर्क लाइक ए सुपर लर्नर। ये है जो वर्क कहती है, पहले पहले वो लर्न करती है, उसके बाद पैटर्न्स फाइंड करती है। जो भी डेटा हमें पैटर्न्स मिलते हैं, मतलब पैटर्न्स मतलब कि एक काम चीज़ कैसे कर दी है, डेटा जो एक काम कैसे कर दी है, वो ढूंढता है। उसके बाद प्रिडिक्ट करता है कि क्या, अगर मैंने पूछा है कि व्हाट इज़ मोबाइल फ़ोन, तो वो पहले लर्न करेगा इंटरनेट से, फिर फाइंड पैटर्न करेगा कि इसके लिए क्या जवाब आना चाहिए, फिर वो करेगा प्रिडिक्ट कि इसका क्या जवाब होने, उसके बाद जो है हमको आंसर देगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है बैकएंड में होती है। उसके बाद जो हमारे आगे आता है वो उसका होता है रिजल्ट, या हम आंसर कर कह सकते हैं। अच्छा, AI and our planet being kind to Earth. How AI uses energy. When we use AI tools online, like generating images or text, it uses energy from electricity। अभी ऐसे नहीं है कि AI हम यूज़ कर रहे हैं और बैकएंड पे कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है। जब भी आप कोई चैट जीपीटी या कोई भी यूज़ करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी मशीन्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, जो कि बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करती हैं। ठीक है, द चैलेंज, और चैलेंज क्या है? मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी कैन अफेक्ट योर एनवायरनमेंट। मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी कैन अफेक्ट योर एनवायरनमेंट, स्पेशली इफ इट कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल लाइक कोल और गैस। अब भाई जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है घरों में, वो फॉसिल फ्यूल से ही होती है। अभी जैसे हम एआई ज़्यादा, एक बूम आया है सडन, ज़ाहिर सी बात है आप आपकी तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं हो रही है, आपकी इंटरनेट खर्च हो रही है, पर
अभी जो है उसके बैकएंड पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है। अच्छा, उसका साइंसदानों ने सॉल्यूशन क्या ढूँढा है? Scientists are working to make AI use less energy, like using solar power and wind energy instead. अभी जो एआई के बैकएंड पे मशीन्स चलती है, साइंसदानों ने ये जो है प्लान किया हुआ है और उस पे अमल भी चल रहा है कि वो विंड एनर्जी या सोलर पावर एनर्जी यूज़ करेंगे। पर ये बात होनी है कि यूज़ होगी ही होगी एनर्जी, जितनी भी आप एआई यूज़ करेंगे, मॉडल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एआई टूल्स फॉर टीचर, अभी यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो आपको बताना चलूँगा मैं। ChatGPT फॉर चैटिंग, राइटिंग हेल्प एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। ये आपको क्या करेंगे? चैट करेंगे, राइटिंग करेंगे, हेल्प करेंगे, राइटिंग हेल्प करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये मैं बता चुका हूँ। अनदर स्मार्ट एआई असिस्टेंट फ्रॉम गूगल, ये भी एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट है, जैसे ChatGPT था पर गूगल की तरफ से, जो कि इससे बेहतर है। और क्लाउड है, जो भी अब इससे भी बेहतर है, ChatGPT से और मतलब ज़्यादा बेहतर है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग टेक्स्ट। ये भी टेक्स्ट में बेहतर है, ठीक है। इमेजेस भी बना दे सकता है आपको, पीपीटी भी बना दे सकता है, पीडीएफ कुछ भी बना दे सकता है, कोडिंग भी कर सकता है। अभी आप हम आते हैं इस पे, ये जो है ना नोटबुक एलएम, ये है एक एआई टूल टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर लर्निंग एंड रिसर्च। हमें जो मेन हमें जो एआई फॉर टीचिंग क्लास में हम आगे जो है कल जो पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे, नोटबुक एलएम ये सब भी पढ़ेंगे। पर नोटबुक एलएम है जो कि एआई टूल है जिसपे आप सब काम कर सकते हैं। ये नोटबुक का इसके लिए फोटो लगाया हुआ है क्योंकि ये टूल है नोटबुक की तरफ काम आता है। आप इससे जैसा काम लेंगे, जो आप इसमें डेटा प्रोवाइड देंगे, ये आपको वही डेटा प्रोवाइड देगा। इसके जैसे नहीं है कि इंटरनेट से कुछ भी उठा के दें। आप इसमें खुद लिंक्स डालेंगे, डेटा डालेंगे, पीडीएफ डालेंगे और उसमें से आपको वो इन्फोग्राफिक बना के दिख सकता है, वीडियो बना दे सकता है। जैसे एक एनिमेटेड वीडियो होती है वो बना दे सकता है, टेक्स्ट वाली पूरी वीडियो बना सकता है, पीपीटी बना दे सकता है, ठीक है, पीपीटी बना दे सकता है ये, पीपीटी बनाएगा, इन्फोग्राफिक बनाएगा, ठीक है। इन्फोग्राफिक जैसे बैनर्स होती हैं, अभी जैसे कोई भी बैनर होता है यहाँ एक इन्फोग्राफिक होता है बड़ा, वो आपको आप आगे देखेंगे कैसे बनेगा। स्लाइड्स बनाएंगे या पीपीटी बनाएंगे और बहुत कुछ इससे बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और बहुत कुछ। मैजिक स्कूल है, ये भी बहुत है मैं जो कि आपको डेली टास्क या लेसन प्लान किसी भी हद तक जो भी टीचिंग की चीज़ें हैं या स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। मैजिक स्कूल फॉर टीचर स्पेसिफिक एआई मैजिक एंड क्लासरूम टूल्स, ठीक है। ये इसका नाम ही मैजिक स्कूल है क्योंकि ये है ही स्कूल और टीचर्स के लिए। और कुछ टूल्स हैं जैसे टाइनी वाई, क्विल बोर्ड, टूल बेस और बहुत सारे टूल हैं जो कि एआई के हैं। अभी इनमें से कुछ टूल हैं जो कि अभी तक फ्री हैं, जैसे मैंने बताया कि चेजीपीटी अभी पेड हो गया है, मतलब कुछ हद तक की वो फ्री है, फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि पेड दे दो। तो उसके लिए भी हम पढ़ेंगे कि चेजीपीटी की जो है प्रो वर्जन कैसे फ्री में यूज़ करें, चेजीपीटी से जो बेहतर है फ्री में वाले वर्जन वो कैसे यूज़ करें, और नोटबुक एलएम कैसे यूज़ करें, मैजिक स्कूल कैसे यूज़ करें, और जो ये टूल है टूल बेस उसको हम कैसे यूज़ करेंगे जो कि अभी पेड हो गया है, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं तक था। सो टुमारो इज़ अवर क्लास, अनदर डेमो क्लास फॉर इमेज और वीडियो जनरेशन। अभी इस क्लास में कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं था, इसीलिए क्योंकि आपको ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई और इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स जो कि यहाँ लिखा है, हाउ टू राइट यूज राइट टूल्स एंड हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे जो कि हमारा अनदर डेमो सेशन होने वाला है। हाउ टू यूज पेड टूल्स फॉर फ्री वो भी हम बताएंगे। हाउ टू जनरेट रियलिस्टिक इमेज वीडियो वो हमारा थर्ड डे पे है। और ये जो भी हैं हम पढ़ते जाएंगे, जो भी टूल्स है, नोटबुक एलएम, एआई स्टूडियो, मैजिक स्कूल, हम जो है ये आस्ते आस्ते पढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और जो भी क्वेश्चन हो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जो भी मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स दिए थे ग्रुप में वो आप यूज़ कर सकते हैं चैट में।
क्योंकि कुछ वीडियोस भी हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको इन अदर जो है वीडियोस मिलेंगी। उसमें आपको एआई के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो चूज़ किए जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसमें आपको वीडियोस इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। तो आई होप कि दिस इज़ इट। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।